अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेडलाइन सिंध सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। सियासी सूरत हाल ख़राब खां ख़राब करते वञे थी। कुझु हल्का इहे चवनि था त अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन जो सोचियो वञे थो, गौर कयो वञे थो सेनेट जी इलेक्शन खां पोइ। जेकॾहिं असां ग्राउंड ते ॾिसूं, असेंबली में जंहिं तरीक़े सां प्राइम मिनिस्टर साहब जी स्पीच चवण, अहिड़ा इशूज़ अॻिते आने करे जंहिं तरीक़े सां हिन सूरत हाल में जेके गैस जो एॾो वॾो क्राइसिस आहे, बेरोज़गारी पंहिंजी इंतहा ते आहे, वरी अहिड़ो पिंडोरा बॉक्स खोले छॾियो सूबनि जे हवाले सां, छा इहे इशू खां नॉन इशू ते न विया? ॿी जेकी सूरत हाल आहे, सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नमेंट खे 10 जनवरी ताईं मोहलत ॾिनी वई आहे, न त उन्हनि जे ख़िलाफ़ एक्शन थींदो जेकॾहिं एनआरओ ते अमल दरामद न थियो, स्विस केसिस न लिखिया। हिकिड़ी सिचुएशन वर्स थींदी वञे थी, ख़राब थींदी वञे थी, पॉलिटिकल फ्रंट ते बि ऐं जुडिशरी फ्रंट ते बि। इन ते ॻाल्हाइण लाइ पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾियां शर्मिला फारूकी साहिबा, एडवाइजर टू सीएम, उन सां गॾु मकबूल शेख साहब, सिंध अवामी अलायंस का अगवान है। आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सिचुएशन किस तरफ जा रही है? एनआरओ पे आप इंप्लीमेंट करेंगे, स्विस अदालत को लिखेंगे या नहीं? शुक्रिया इम्तियाज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अक्सर हमें ये कहा जाता है कि जी एनआरओ वर्डिक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है नहीं हुई है, और अक्सर तासुर ये दिया जाता है, और अक्सर हम जब टॉक शोज में बैठते हैं तो हमसे ये सवाल किया जाता है कि जी आप तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे इम्प्लीमेंटेशन करते ही नहीं हैं। जहाँ तक एनआरओ का वर्डिक्ट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि तमाम के तमाम जो मुकदमात जो एनआरओ के तहत ख़त्म हो गए थे वो अपनी जगह दोबारा स्टैंड करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि हमारे दीगर वज़रा, दीगर पार्टी के लोग जिनके ऊपर मुकदमात थे वो अदालतों के सामने गए, कुछ ने जमानतें कराई, कुछ की जमानतें थी, मुकदमे हुए, काफ़ी लोग बरी हो गए। अब इसमें आप देखिए कि एनआरओ के तहत जो केसेस रीओपन हुए थे वो 8,420 इतने केसेस थे, और हमने अदालतों में जो मुकदमात देखे हैं उसमें हमने देखे हैं कि चंद, मैं उंगली पे अगर गिन लूं अपने, तो चंद एक लोग हैं जो सामने गए हैं। वो तमाम के तमाम केसेस 8,420 वो आपने कहीं चलते हुए देखे किसी अदालत में? एक लंबी फहरिस्त थी ना, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी थे, इसमें सियासतदान भी थे, और सिर्फ पीपल्स पार्टी के सियासतदान नहीं थे और दीगर जमातों के भी सियासतदान थे। हमने उनमें से किसी को नहीं देखा अदालतों के सामने पेश होते हुए। पेश हुए तो हमारे वज़रा हुए, पेश हुए तो हमारी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हुए हैं। अब जहाँ तक बात रही स्विस अदालतों को लिखने की, तो देखिए तमाम के तमाम जो मुकदमात हैं वो आइन के तहत खुले हैं, क्योंकि एनआरओ को कलअदम करार दे दिया गया। अब जो भी चीजें होंगी वो आइन के तहत होंगी। क्या आप खत लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? क्या जुडिशरी आपके साथ नाइंसाफी कर रही? अगर आइन हमें इजाजत देता है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट के ऊपर आप मुकदमा खोलें तो हम लिख देंगे, और अगर आइन हमें इजाजत नहीं देता तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने तो आइन के तहत चलना है ना। पीपल पार्टी कोई गैर आइनी काम तो नहीं करेगी। आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, वो भी तो आपको क्लेम करनी पड़ेगी ना, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज कहनी पड़ेगी ना, हमारे इम्यूनिटी है। This time check is brought to you by Fair and Lovely Winter Fairness Cream। अब सर्दियों में भी निखार बढ़ाओ। कैसे नहीं? मैं आपको एक बात बताऊं इम्तियाज, मैं कोई बहुत बड़ी कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत वकालत मैंने पढ़ी है और चंद एक वकीला के साथ मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करी है। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं आइन के आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करता है जहाँ कहीं अभाम हो, और ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के चंद एक ऐसे जजमेंट्स माजी में आए हैं जिसमें वो बेंच में रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि आइन बालादस्त है और सुप्रीम कोर्ट या अदालत वहीं पर इंटरप्रेट करती है जहां पर कोई अभाम है। अब आर्टिकल 245 में कोई अभाम नहीं है, किसी किस्म का कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं हो सकता है। इट डज नॉट से कि जी आसिफ अली जरदारी साहब पे नहीं हो सकता, रफीक तारड़ पे नहीं हो सकता, कोई भी प्रेसिडेंट। लेकिन कोर्ट ये कह रही कि आप क्लेम करें, आप आए, आप ये चीज कहें, बाद में हम कहेंगे कि क्या करना है। इसको मैं आता हूँ। मेरा एक सवाल है, और मैंने अक्सर मुख्तलिफ तज्जियाकार बैठे हैं, ये एनालिस्ट भी बैठे हैं, माजी के रिटायर्ड जजेस भी बैठे हैं, और मैंने उनसे सुना है, जो मुतफिका राय सबकी ये कि जी जो चीज ऑलरेडी आइन में है वो आप किसी से क्लेम करने क्यों जाएं। हाँ, अगर कहीं आइन में किसी चीज पे कोई अभाव है
तो उसकी तशरीह करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जरूर। मैं इस पे आता हूँ, एक मिनट। साईं मकबूल शेख तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। तव्हां छा था ॾिसो कंफ्रंटेशन आहे गवर्नमेंट जी, जुडिशरी में, एस्टेब्लिशमेंट भी हाणे जंहिं तरीक़े सां आर्मी जो भी रोल आहे, सियासी हुकूमत जॾहिं जमहूरी हुकूमतूं ईंदियूं त माण्हू जी हालत बहितर थींदी आहे, उन्हनि असां इदारनि में कंफ्रंटेशन ॾिसंदा आम माण्हू जो मसइलो हल थींदो कोन थो। महिरबानी कया। पहिरियों मां सेमिनार साहिब सां हिकिड़ो मतिलबु एनआरओ ते ॻाल्हायां। अगरि एनआरओ में कंहिंखे भउ कोन्हे, का शइ इम्यूनिटी बि चलो फर्ज़ कर इम्यूनिटी आहे बि सही, पर एतिरो अगरि कंफ्रंटेशन चीफ जस्टिस जो फिलहाल आवाम जो इहो ज़ोर आहे त भई लेटर लिखो, लेकिन छा फ़र्क़ु पवंदो? जॾहिं तव्हां क्लोज़ आहे त जवाबु अची वेंदो भई त क्लोज़ आहे। पर जेकॾहिं चीफ जस्टिस वारा चवनि था कि सेमिनार साहिब चओ अगरि कानूननि में हूंदो त असां लेटर लिखंदासीं, आइन में हूंदो त लेटर लिखंदासीं, पर चीफ जस्टिस जो लेटर लिखो या चीफ जस्टिस खे आइन जी ख़बर न आहे त आइन में इहा शइ आहे या न आहे, जो रुगो ज़ोर थो करे त भई तव्हां लेटर लिखो, त लेटर लिखण में को हर्ज कोन्हे। ॿियो मां हिकिड़ी तव्हांजी हिकिड़ी क्लियरिफिकेशन ॿुधायां त एनआरओ में मुंहिंजो वाहिद हिकिड़ो केस अथव, मां बि उन में पंहिंजो इन्वॉल्व आहियां, पंहिंजे सेक्शन 31 में सेमिनार साहिब खे ख़बर हूंदी रिपोर्ट जे ज़माने में, लेकिन मां पंहिंजो केस एनआरओ में ख़त्म न करायो। अॼु बि वो मुझे केस एक्सटेंशन में जो सजा हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कालादम कर दिया। लेकिन एनआरओ में नहीं गया ना, एनआरओ में अगर वो केस चल रहा है मेरा, मैं हियरिंग जाता हूँ हाई कोर्ट में, तो मां हुआ एनआरओ में पर मकबूल शेख छो गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल आहे, छो खौफज़दा आहे हुकूमत, छो जुडिशरी सां अहिड़े तरीक़े सां छो गवर्नमेंट वाकई तारीख़ ॾिसूं पीपल्स पार्टी सां नाइंसाफ़ियूं थियूं आहिनि जुडिशरी जे फ्रंट खां? हिकिड़ी मां पहिरियों चयां त असांजी जॾहिं पीपल्स पार्टी पावर में आई, असां भले पीपल्स पार्टी में हुजो न हुजो, त बेसिकली वर्कर असां पीपल्स पार्टी जा हुआसीं। जॾहिं ज़रदारी साहिबु जॾहिं आयो त असां सम्झोसीं त भई हिकिड़ो सिंधी प्रेसिडेंट ख़ुशी थी त पीपल्स पार्टी बेसिकली सिंधी पार्टी लिखी वेंदी आहे। असां वॾी ख़ुशी थी त भई चलो हिकु सिंधी हुकूमत आई, नवाज़ शरीफ़ हुकूमत बीठीसीं, काफ लीग में रहियासीं, नवाज़ शरीफ़ सां रहियासीं, काफ लीग में रहियासीं, सभु हुकूमत बीठीसीं, पर हुननि सिंध ते एतिरी तवजो न ॾिनी, मजबूर थी तंहिं करे जान छॾाई थियो मूं। पर जीअं ज़रदारी साहिबु आयो असां पहिरियों ख़ुशी थी त भई ज़रदारी साहिबु आयो आहे हाणे सिंध जे लाइ थींदो। पर हाणे चवंदा आहिनि न त लीडर अगरि सुठो हूंदो आहे, टीम ख़राबु हूंदी आहे त उहा लीडर खे मोड़ींदी आहे। भुट्टे साहिब जो लीडर पाण तव्हां सम्झो था जंहिंजो इंटरनेशनल फिगर हो, दुनिया हुनखे मञे थी, पर टीम वरी ग़लति हुअसि जीअं हुनखे मोड़े छॾियो, वीचारे खे फांसी छॾियो। ऐं इवन ॿिया त ठहिया पर माइट बि फांसी ते एतिरा न निकिता, सम्झी करे पाण खे लीडर हलाइनि था, अॼु अंकिल्स थिया वेठा आहिनि, लेकिन उहे ॿाहिरि न निकिता, वीचारे खे फांसी अची वई, ॿियो खई मां ॾिठो। हाणे बि इहो त हाणे सेमिनार साहिब खे चऊं त भई या लीडर ख़राबु हूंदो आहे टीम खणंदी आहे, जेकॾहिं लीडर सुठो हूंदो आहे टीम ख़राबु हूंदी आहे, लीडर ख़राबु कंदो आहे हुनखे। त हाणे छा टीम ख़राबु आहे ज़रदारी साहिब जी, जेका एतिरा क्राइसिस पैदा कयासीं, पाणी कोन्हे, गैस कोन्हे, बेरोज़गारी आहे, लॉ एंड ऑर्डर ख़राबु आहे, तव्हां हालात पांडू सां मुल्क जी कहिड़ी तरफ़ वञी पियो आहे, गैस शेडिंग, हाणे हर शइ शेडिंग हुजे आहे न, गैस शेडिंग जो थिए माण्हुनि खे घर में मानी पिटाइण लाइ कोन्हे, चुल्हा नथा भरनि, गीज़र ऐं हीटरनि जो सवाल छॾियो, सीएनजी गाड़ी जो सवाल छॾियो, पर हाणे चुल्हनि तक मानी पिटाइण लाइ चुल्हा कोन्हे। सही चौथा, जिस तरह मकबूल साहब ने कहा कि जिस तरह के क्राइसिस, लीडर सही है, टीम सही नहीं है, टीम सही नहीं है, लीडर सही है, कहाँ क्राइसिस है, कहाँ गवर्नमेंट क्यों नहीं परफॉर्म, सरकार क्यों नहीं नजर आती, सरकार की रेट क्यों नहीं नजर आ रही? नहीं, मैं तो सवाल करता हूँ ये कि लीडर सही है, टीम खराब है, या टीम सही नहीं है, वो लीडर को बदनाम कर रही है, लीडर को क्राइसिस डाल रही है, इसका जवाब दें कि टीम पर ब्लेम है या ज़रदारी साहब पर ब्लेम है? मैं ना लीडर को ब्लेम करूंगी ना मैं टीम को ब्लेम करूंगी, मैं ब्लेम करूंगी उन हालात को जो पीपल्स पार्टी को विरसे में मिले हैं। देखिए, मुझे मालूम है, मेरी क़यादत भी जानती है और हम सब मानते हैं कि इस मुल्क में एक बिजली का बहरान है, मुझे ये भी मालूम है कि गैस का बहरान है। मुझे आप एक बात बताइए कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 660 मेगावाट का कोल फायर केटी बंदर का प्रोजेक्ट बंद किया था, क्यों किया था? एक सूबाई तासुब था ना, हर कोल का प्रोजेक्ट बंद किया, क्यों किया? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं था मियाँ साहब से कि सिंध की धरती से पूरे पाकिस्तान में बिजली जो है वो मुहैया हो। फिर आप आ जाइए गैस के ऊपर, पिछले दौर हुकूमत के अंदर जो लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो सीएनजी स्टेशन के परमिट्स दिए गए, आज 35 लाख गाड़ियां आपकी सीएनजी स्टेशन पे चलती हैं, आपकी डिमांड है 6 मिलियन क्यूबिक फीट, आपकी सप्लाई है 4.1 मिलियन क्यूबिक फीट, आप वो जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो कहाँ से पूरा करेंगे? अब आप ये देखिए, या तो आप घर के आपने क्यों नहीं देखे ना ज़खायर तलाश करने की गवर्नमेंट की क्यों तवज्जो नहीं की? देखिए ईरान के साथ आपने एग्रीमेंट क्यों नहीं किया? मैं उसी पे आ रही हूँ सर। आप अगर थोड़ा सा इस पे रिसर्च करें,
और गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि ईरान से हमने जो LNG इंपोर्ट करनी थी क्यों नहीं करी। उसमें एक स्टे ऑर्डर है अदालत का। देखिए मसला ये है कि जहां पर हम कोई एक्शंस उठाने जाते हैं और वो बड़े बोल्ड किस्म के इनिशिएटिव्स होते हैं, वहां पर कोई ना कोई अदालत पहुंच जाता है और चेंबर से जाके एक स्टे ऑर्डर ले आता है जिसमें ताखीर हो जाती है। आज भी वो स्टे ऑर्डर चल रहा है। ये लोगों को आगाह नहीं किया जाता। बैठ के ऑपोजिशन वाले बड़े जोरों शोर से ये बातें करते हैं कि जी LNG इंपोर्ट कर लेते, LPG ले आते, फला कर लेते। भाई स्टे ऑर्डर भी है, अदालतें भी बीच में आई हुई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे भी लोगों को बताना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। आज भी अगर हम करना चाह रहे हैं, आज अगर हम बंद करते हैं CNG स्टेशन क्यों कर रहे हैं भाई? आपके पास गैस नहीं है, आपकी गैस जो है वो खत्म हो रही है, आपकी गैस फील्ड्स डिप्लीट हो रही हैं। नई गैस फील्ड्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको जब आपने अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले तो आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आपके मुल्क में एक वॉर ऑन टेरर चल रही है, आपको उनको वो सिक्योरिटी देनी। इसमें एक छोटा सा सवाल मैं आपको कहूंगा, आपने 4 साल में हुकूमत करते हुए आपने मुल्क को क्या दिया है? मुझे नहीं समझ आता कि इम्तियाज की आप यहाँ पर सिंध में बैठे हुए हैं, आप इस धरती के बेटे हैं और आप इस किस्म की बातें करते हैं। क्या आप नहीं समझते कि आपने 18वीं तरमीम के जरिए आपने वो तमाम चीजें जो एक आमिर ने आके इधर उधर कर दी थी, पार्लियामेंट से उसके अख्तियारात छीन लेते, आज आपने पार्लियामेंट को वापस वो मुंतकिल किया है। ये तारीख है, मैं नहीं कह रही। NSC अवार्ड में आप देखिए कि बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है तमाम सूबाई इकाइयों के, और ये बड़ा एग्रेशन हो रहा था आपस में। आपने आज उस एग्रेशन को खत्म किया, आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी आज सूबों को जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी। आपने वो तमाम वजारतें कंकरेंट ट्रस्ट साल गुजर गए, कितने साल गुजरे, खत्म नहीं हो रही थी। ये बड़ा बहस है, GST पे जाएंगे, सर्विसेज पे जाएंगे, बड़ा बहस हो जाएगा। सुन ले मेरी बात, सुन ले। मैं मानती हूँ शेख साहब, मैं मानती हूँ कि अभी भी बहुत सारे एक ट्रांजिटरी पीरियड है, आज भी बहुत सारी चीजों की दुरुस्तगी होनी है, लेकिन उसमें वक्त लगता है। जब आप ट्रांजिटरी फेज के अंदर होते हैं, अख्तियारात की मुंतकली, वजारतों की मुंतकली, उनकी लायबिलिटीज, उनकी एसेट्स, ये बहुत बड़ी कोई मामूली बात नहीं। हमने कह दिया, आपने कर दिया। जो हम जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जहाँ पर हमने कौम को डिलीवर करना है, वहाँ हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ क्योंकि शेख साहब को पूछूं था हिन गवर्नमेंट 4 सालन में छा ॾिनो, हिन सरकार 4 सालन में छा ॾिनो आहे जो माण्हू, जेकॾहिं माण्हू जा मसला हुजनि हा त ईअं इस्लामाबाद खां वठी कराची ताईं ईअं एहतजाज न थियनि। ब्रेक खां देखो मेरा निखार यहाँ से यहाँ तक। बढ़ क्या? उल्टा पकड़ना। उल्टा क्यों? कोल्ड क्रीम, निखार बढ़ेगा नहीं, सर से घटेगा। इस साल नो उल्टा बढ़ेगा। कोल्ड क्रीम फेयरनेस छीन लेती है। यूज फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम जो सर्दियों में फेयरनेस बढ़ाए और दे मॉइस्चराइजर की नमी। निखार घटने की जगह उल्टा बढ़ गया ना, टोल्ड यू। फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम। ऊपर 2 दिन से मेरे कार का नलका खराब हो गया, जरा प्लम्बर को तो बुला ला। प्लम्बर की क्या जरूरत है खाला, मैं खुद ही ठीक कर देता हूँ। तुमने काम कब सीखा? आजकल सीख रहा हूँ। महाना 6000 रुपए भी मिल रहे हैं। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के वसीला रोजगार का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। प्लम्बर का कोर्स करके हुनरमंद बन जाऊंगा। लो खाला, अब खराब नहीं होगा ये। वाह पुत्र, तुम तो वाकई हुनरमंद हो गए हो। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वसीला रोजगार प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में शुरू कर दिया गया है। वसीला रोजगार स्कीम के तहत हर मुस्तहिक खानदान के एक फर्द को हुनरमंदाना तरबियत देने का सिलसिला शुरू किया गया है। ये हमें 5 साल के मैंडेट की बात नहीं है, ये वोट लेने की बात नहीं है, ये इंसानी इबादत है। वसीला रोजगार वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, फलाही रियासत की जानिब गामजन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। सुरहान प्रीमियम गोल्ड डस्ट चाय। सनम के पसंद ईंदी माय वाइफ। मज़ो अची वियो, अनीला खे घुराया ज़रूर। वाह, अली के सडण घुर्जे। अॼु खां पोइ शाम जी चाय तव्हांजे घर में ही। मुंहिंजे सिंध जी सुरहान सभिनी खे मेड़े नवां रिश्ता जोड़े। दिल चाहे फूड मेक्स योर मूड।
वेलकम बैक नाज़रीन। शेख साहब छा है न गवर्नमेंट माण्हू जा बुनियादी मसला हल कया, करप्शन भी तव्हांजे, इदारा भी तव्हांजे साम्हूं जंहिं तरीक़े सां OGDSL में माण्हू भी लॻाया तव्हांजे साम्हूं, हिननि 4 सालनि में कयो छा आहे? मां पहिरियों शर्मिला साहब खे जवाब ॾियां। शर्मिला साहब जेके चई वई 18 तरवीम NFC अवार्ड कॉन्फ्रेंस लिस्ट, पर मां खे ॿुधायो त इहे तव्हां इंटीरियर में असांजी 75% जेका पॉपुलेशन आहे इंटीरियर में रहे थी। तव्हां सर्वे करायो, इंटीरियर वञो, उनखे अगरि 18 तरमीम जी का ख़बर हुजे या हुनखे NFC अवार्ड जी का ॼाण हुजे या हुनखे कांग्रेस जी ख़बर हुजे या कांग्रेस आहे छा, असां तव्हां हिकु तरफ़ जनरल खे बीहारियो, उन तरफ़ तव्हां सस्तो अटो चांवर गिहु खंडु बेरोज़गारी ख़तमु करण जा तरीक़ा, लॉ एंड ऑर्डर जा तरीक़ा, पेट्रोल सस्तो, इहे शयूं रखो। ॿिए तरफ़ तव्हां कंहिं बि चैंपियन खे बीहारो जो डेमोक्रेट चैंपियन हुजे, उन पासे बीहारो, इहे सभु क्राइसिस जो त माण्हू उन जनरल ॾे वेंदा इन्हनि शयुनि जे करे। त माण्हुनि खे इहे शयूं लॻे डेमोक्रेसी असां सियासतदान जो प्रॉब्लम आहे, छो जो कॾहिं डिक्टेटर ईंदो आहे असां सियासतदान खुॾे लाइ लॻी वेंदा आहियूं, ॿिया ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट जी हुकूमत संभालींदा आहिनि, पोइ असांखे अहिड़ी कोन्हे डेमोक्रेसी न आहे, जमहूरियत जे ख़िलाफ़ आहे, आइन जे ख़िलाफ़ आहे, आर्टिकल 6 आहे। भई आर्टिकल 6 पंहिंजी जाइ ते, आइन पंहिंजी जाइ ते, भई असांखे सभिनी शयूं इहे आइन या आर्टिकल मुल्क हिन अवाम लाइ ठहियो आहे न, कारण अवाम हिन आर्टिकल लाइ ठही आहे, अवाम ठाहियो त इहे आर्टिकल हलो, आर्टिकल इन करे त अवाम खे इंसाफ़ मिले, अवाम खे शयूं सस्तियूं मिलनि, अवाम खे बेरोज़गार निजात मिले, लाट मिले, माण्हू घरों निकिरी कोन थो सघे। 160 रुपए में शर्मिला साहब इहा ख़बर न हूंदी त ॻाढ़ी दाल घणे किलो आहे, मुङनि जी दाल घणे किलो आहे, बसर घणे किलो आहे, बाज़ार वही न हूंदी। लेकिन जो आम ग़रीब माण्हू आहे त उन्हनि पुछी ॾिसो त छा हालत आहे उन माण्हुनि जी, पोइ माण्हुनि खे ज़रूरत न आहे, ठीकु आहे असांजे लाइ इहा बि सुठी शइ आहे, जमहूरियत जो नालो ख़ुशहाली आहे, इहा सुठी शइ आहे त 18 अमेंडमेंट आई या कांग्रेस लिस्ट वारा मसइला थियो, NFC अवार्ड सही थियो, इहा ख़राबु ॻाल्हि न आहे। जेका चङी शइ आहे उहा पंहिंजी तारीफ़ करणु घुरिजे, जेके ख़राबी पंहिंजी जाइ में आहिनि उन्हनि खे बि हाईलाइट कयो वञे त इहे शयूं असांखे जे माण्हुनि खे अवाम खे डेमोक्रेसी न घुरिजे, उनखे आराम घुरिजे, ॿारनि जी सेफ्टी घुरिजे, पंहिंजी सेफ्टी घुरिजे, बेरोज़गारी ख़तमु थियणु घुरिजे, अटो गैस बिजली पाणी पेट्रोल सस्तो हुजणु घुरिजे, अवाम ख़ुशि आहे। जमहूरी निज़ाम में जेकॾहिं सियासतदान अचे थो, जेकॾहिं डिलीवर नथो करे त जमहूरियत जो त कसूर कोन्हे न, जमहूरियत त सभिनी जी राय जो नालो आहे त सभई पार्टिसिपेट करे, आमर खां वरी बि त जमहूरियत बहितर हूंदी आहे। तव्हां ॿुधायो जमहूरियत बहितर इन करे आहे त अवाम जी ख़ुशहाली थिए न, अवाम ख़ुशहाल न आहे उन जमहूरियत छा कंदो अथव, उनजो कसूर कंहिंजो आहे? कसूर मां तव्हांखे पहिरें सवाल कयो इहा शर्मिला साहब ॿुधाईंदी या टीम जो कसूर आहे, कसूर हुकूमत जो आहे, ठीकु आहे, इहा पंहिंजी जाइ ते आहे, मौजूदु हुकूमत जो कसूर आहे, पर टीम जो कसूर आहे या टीम जे लीडर उनजो कसूर आहे, इहे ॿुधाइनि। अगरि लीडर जो कसूर आहे त लीडर खे घणो वञणु घुरिजे, ॿियो लीडर अचे, अगरि टीम जो कसूर आहे त लीडर जी ज़िम्मेदारी आहे टीम चेंज करे पंहिंजी टीम ॿी हाणे बदल का हालात सही थियनि। शर्मिला साहब नाअहली कहाँ है, कोलिशन गवर्नमेंट है, लोगों के मसले हल नहीं हो रहे जिस तरह करे, कन्फ्रंटेशन इदारों के साथ भी है, आपके साथ जो बैठ के वो भी कह रहा है कि गवर्नमेंट करप्ट है, नाअहल है, ये डिलीवर नहीं। This time check is brought to you by मुझे सिंह जी सुरहार सभी के मेरे नवा रिश्ता जोड़े कर सकती है। कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? या तो इदारे आपको काम करने नहीं दे रहे, या तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही कि गवर्नमेंट परफॉर्म करे, NRO मेमो गेट आपके गले में पड़ गया। देखिए, शुरुआत में शेख साहब ने बात करी कि कॉन्फ्रंटेशन है। पहली बात तो मैं बता दूं कि इदारों में कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। कॉन्फ्रंटेशन जब आपने कहा ना कि अदालतें हैं, NRO इशू है, एक कॉन्फ्रंटेशन की फजा कायम है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे वो अदलिया हो, पीपल्स पार्टी कॉन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करती, हम जद्दोजहद में बिलीव करते हैं। हम नारे नहीं लगाते कि इनकलाब आएगा, सुनामी आएगा, हम कहते हैं कि एवोल्यूशन होगी, इदारे इवॉल्व करेंगे। आपने कहा ना जमहूरियत जो नालो है खुशहाली, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके मुल्क में जमहूरियत रही कितने साल? सही। कितनी जमहूरी हुकूमतों को लपेट के घर भेज दिया गया एक फौजी आमिर ने। इस मुल्क में अब जो जमहूरियत आई है उसको 4.5 साल में। आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में जहाँ पर जिस शख्स ने आपको आइन दिया, जो आइन का बानी है, आज तक वो इंसाफ का तलबगार है। इस मुल्क में आप क्या समझते हैं कि साल 2 साल 4 साल या 5 साल में तमाम की तमाम जो इस मुल्क के साथ बर्बादी हुई है वो क्या उसकी दुरुस्तगी हो सकती है? इसके लिए बड़ा तवील अर्सा। लेकिन आपने जो कहा कन्फ्रंटेशन नहीं, लेकिन आपने वार्ड के बारे में, मालियाती वार्ड के बारे में अंदरूनी में किसी को नहीं पता, सबको पता है। आपकी आवाम बड़ी बाशूर है।
देखिए 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों के पास ये इख्तियार है कि वो अपने बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाएं, वो अपने तरक्कियात कितने लगे इस के अंदर? नहीं, आप क्या समझते हैं जुलाई में ये हुआ है, दिसंबर में वो कितने लगे? 500 मेगावाट के कितने लगे? कायम अली शाह साहब ने कितने लगाए? सुने, देखिए बीच में ना बोला करें, सुने। जुलाई में आपके पास मुंतकली हुई है, आपके पास इख्तियारात आए हैं, सूबों ने अपना काम शुरू किया। मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं करूंगी, मैं तमाम सूबों की बात करूंगी। हमने थर पोल पे आज से 3.5 साल पहले काम शुरू किया। आपको मालूम है कि चाइनीज कंपनी जो आई थी उससे अरबाब रहीम ने कहा कि माल दे दो, वो भाग गए। आज आपके दौर में भी भाग गए हैं, आपके दौर में भी वो इसलिए भागे, आपके दौर में भी भागे हैं। मेरी बात सुने, आज एक ब्रिटिश कंपनी काम कर रही है वहां पर, आज एक रशियन कंपनी वहां पर काम कर रही है। उनका सिर्फ कहना ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दें, रोड, वहां पर पानी, ताकि वहां पर काम हो सके। वो हमने तकरीबन 65% कंप्लीट किया है। देखिए ये कहना बड़ा आसान है कि थरपुर में से कोयला है, कोयला निकालें, बिजली शुरू कर दें, पैदा करना शुरू कर दें। उस कोयले तक पहुंचने के लिए आपको एक रोड्स का नेटवर्क चाहिए, आपको वहां पानी चाहिए, आपको वहां जो लोग काम करेंगे उनकी रिहाइश चाहिए, ये तमाम चीजें। और आप ये देखिए थरपोल जब अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजली पैदा करना शुरू कर देगा 2015-16 में, आप देखिए कि रोजगार कितना होगा वहां से कितनी नौकरियां जो है वो जनरेट होंगी, जो बेरोजगारी। जिस मुल्क में शेख साहब, जिस मुल्क में गैस नहीं हो, जिस मुल्क में बिजली नहीं हो, क्या उसमें रोजगार बढ़ेगा? जितनी इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, क्या रोजगार इससे बढ़ेगा? नहीं, ये जो फारूक साहबा ने कहा कि रशियन और ब्रिटिश कंपनी आई होंगी, काम कर रही होंगी, चाइनीज भी आए थे, वो भी काम कर रहे थे। लेकिन जब ये रोड आप कंप्लीट कराएंगी, उनको रहने के लिए घर देंगी, और जब आएंगे महीने के बाद अगवा हो जाएंगे, फिर सारा ये अपना चीजें लेकर बर्तन लेकर बेचारे वापस चल जाए, उसका तो बंदोबस्त करें। अभी तक क्या सिक्योरिटी दी है? कितने चाइनीज कश्मीर में हफ्ता हुआ पहले भी चाइनीज अगवाओं में क्या किया? तो ये इश्यूज है आपके, इश्यूज है ना, इश्यूज कौन हल करेगा? कौन हल करेगा? कहाँ कर रहे हैं? मुझे आप ये बताइए कि जब लाल मस्जिद का वाकया हुआ, जब से लेके अब तक 4 साल हो गए हैं, आपको पता है सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कितने खुदकुश हमले हुए हैं? आपको मालूम? यू नो दैट? तकरीबन कोई 65। आप ये देखिए, अभी पिछले संडे को जमाते इस्लामी का, और मैं ये दिखाना चाहूंगी, अब भले ब्रेक ले, फिर मैं वो आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगी, जमाते इस्लामी का जो जलसा हुआ है कराची के अंदर, छोटे छोटे बच्चे 6, 7, 8 साल के बच्चे हाथ में टॉय गन्स लेके वहां पर थे। उनके हाथ में किताबें नहीं थी, उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा नहीं था, उनके हाथ में गन्स थी। तो जब आप इनकलाब की बात करते हैं, पूरे इनकलाब, तो अगर आपके मुल्क में जो अपने आप को जमातें कहती हैं, सियासी जमातें कहते हैं, अगर आपके मुल्क में जारहाना सियासत को प्रोपेगेट करेंगे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बंदूक देंगे, तो आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे सही? अगर उनके हाथ में टॉय गन्स हैं, तो आप जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं उनमें मलेशियाई मिलिटेंट्स विंग है, उनको कौन खत्म करेगा? आप लोग खत्म करेंगे ना। देखिए, अगर किसी की जमात में मिलिटेंट विंग है तो मैं उसे कंडेम करती हूँ, खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज भी आपके मुल्क में ऐसी जमातें मौजूद हैं, ऐसी माइंडसेट मौजूद है जो छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और आपको पता है 200 स्कूल्स हैं जमाते इस्लामी की निगरानी में, 200 स्कूल्स हैं जिसके बच्चों को वो इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। उसके हाथ में, आज 6 साल की बच्ची के हाथ में टॉय गन है, 12 साल की होगी तो खुद को हमला जैकेट पहन के वो कहीं ना कहीं धमाका कर देगी। मुझे आप ये बताएं, परवेज मुशर्रफ और आज के दौर में पॉलिसी कौन सी आपकी बेहतर है? एक भी बताएं जहां आपने बेहतर पॉलिसी। शेख साहब, वही पॉलिसी चल रही, वही लोग वही बड़े लड़ाई देखें, अभी पिज्जा देखें, नाराबानी कर देखे, मेन जो आपके जो वही बंदे बैठे हुए ना, पॉलिसी चेंज कौन करेगा? मतलब जमहूरियत और आमरीत में फर्क तो नजर नहीं आया ना। देखें, जमहूरियत और आमरीत में कौन सा फर्क? शेख साहब के मोहतरम भाई इम्तियाज शेख साहब, वो भी उस दौर में थे जनरल मुशर्रफ के, आज मेरे साथ कैबिनेट मेंबर है, सिंध काबीना का वो हिस्सा है। तो मैं अगर ये कहूँ कि नहीं जी, परवेज मुशर्रफ के दौर में जो चंद एक लोग जो थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया या उनकी कैबिनेट में आज वो साथ, वो बुरे नहीं। आप काम करते हैं जो आपको लीडरशिप कहती है। अगर आज इम्तियाज शेख साहब की लीडरशिप पीर पगारा साहब हैं,
तो क्या मैं ये समझूं कि पॉलिसी की बात करेंगे, पॉलिसी आपने ये कहा ना कि परवेज मुशर्रफ के लोग हैं, तो परवेज मुशर्रफ के लोगों में इम्तियाज शेख भी शामिल है, आप भी शामिल थे, आप उस वक्त थे बराह रास्त उनसे राब्ते के अंदर थे, तो इम्तियाज भाई ने अपनी जमात बदली, फंक्शनल के अंदर आ गए हैं। लेकिन देखिए ना, आपकी पॉलिसी, कैबिनेट एज अ होल इज रिस्पॉन्सिबल, फेडरल कैबिनेट अपनी पार्लियामेंट को और सूबाई कैबिनेट जो है आपकी असेंबली को। शेख साहब जो ये बात कही है, मैं इस बात से तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाती है क्या? पॉलिसी बनानी है फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं, जैसे वो प्रोविंशियल इशू है, एजुकेशन का प्रोविंशियल इशू है, अब तो मेजर चीजें प्रोविंशियल इशू हो गई। हर 20 दिन के बाद आपका चीफ मिनिस्टर पोर्टफोलियो चेंज कर रहा है, हर 20 दिन एक मिनिस्टर जाके बैठता भी नहीं, के बाद चीफ मिनिस्टर बेचारा पोर्टफोलियो चेंज नहीं कर रहा है। मेरी बात खुदा के लिए, लेकिन अथॉरिटी है इनके पास, सीएम के पास। बात ये है कि मुझे बड़ा बुरा लगता है, और मैंने आपके प्रोग्राम की दफा कहा भी था कि पोर्टफोलियो के ऊपर क्या लड़े। मैं आज बैठी हूँ बगैर पोर्टफोलियो के, मैं अपना काम करती हूँ। अगर मुझे सिंध में कहीं भी काम करने जाना है, आप तो शर्मिला फारूकी साहब हैं, तभी कर रही हैं। शर्मिला फारूकी वाज अ नोबडी। अगर मेरी क़यादत मुझे यहाँ पोजीशन ना देती, फला ना करती, मैं 3.5 साल में 3 साल में आपको जो पोजीशन दी है तो उसमें आपका हक भी था। आपने जितनी तकलीफें देखी हैं पुराने जमाने, मुशर्रफ के जमाने में, वो आपका हक बनता था, आप ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको जिस पोजीशन में बैठाया है, बताएं कितने अरसे से आप एडवाइजरी चली आ रही हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में थी, तो अभी आपने क्या दिया? चले अगर आप अपनी तरफ ले लें, आपने क्या दिया है? मैं शेख साहब को कहूंगी कि मेरे दफ्तर में आके बैठे और देखें कि वहाँ पर कितने लोग आते हैं और कितने लोगों के मसाइल आ गए, छोटे से छोटे मसले से लेके बड़े से बड़े मसले तक। किसी की एफआईआर नहीं कट रही, किसी का कोई इश्यू है, किसी का रेवेन्यू में काम है, किसी का एजुकेशन में तनख्वाह फंसी भी कुछ है, ये मसाइल हल होते हैं। लोग क्यों इसमें आ जाते हैं थोड़ा सा, क्यों हालात बेहतर नहीं हो रहे? अगर गवर्नमेंट से पूछते हैं आपकी कारकर्दगी तो ये नाराज होते हैं, अगर इनका प्रोग्राम पूछते ये नाराज होते हैं, अगर इनसे कहते हैं, अगर इनके ऊपर तनकीद होती है तो कहते हैं कि आप गैर जमहूरी लोग हैं। अगर हम पूछते हैं कि अगर अपना टीम खराब है या लीडर खराब है, कहते दोनों अच्छे हैं, इसका मतलब अवाम खराब है। हाँ, तीसरी बात या एक टीम हो गई, अगर इनसे क्राइसिस पूछा जाए तो परवेज मुशर्रफ 4 साल में परवेज मुशर्रफ को भूल जाए, कुछ काम करके दिखाएं। ये ब्रेक के बाद आपसे जाओ ना, ब्रेक के टाइम जो आप ब्रेक खा बोल परवेज मुशर्रफ के हाणे विसारण घुर्जे। 4 साल थी गवर्नमेंट ऑफ सरकार जा, हाणे कम करे ॾेखारण। साल खां पोइ अवाम ॾे हूंदा या अक्टूबर नवंबर में का गौरव वीचार थो कयो वञे त का तब्दीली अचे या वोट ॾे वञे या इलेक्शन ॾे वञे, ब्रेक खपंदे। इस विंटर आपका निखार किस तरफ जाएगा? कोल्ड क्रीम की तरफ या फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस की तरफ? फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम, अब सर्दियों में भी निखार बढ़ाओ। सुरहान प्रीमियम गोल्ड डस्ट चाय। सनम के पसंद ईंदी माय वाइफ। मज़ो अची वियो, अनीला की घुराया जरूर। वाओ, अनी के सडण घुर्जे। अॼु खां पोइ शाम जी चांहि तव्हांजे घर में। मुझे सिंध जी सुरहान सभिनी खे मेड़े नवा रिश्ता जोड़े। दिल चाहे फूड मेक्स योर मूड। अॾींदासीं हिकु अहिड़ो घर जिते जियापे जा हूंदा सभु रंग। हिकु अहिड़ी बस्ती जिते मन खे मिलंदा मोहबत जा ख़ूबसूरत मंज़र ऐं रूह खे राहत। हिकु अहिड़ो शहर जिते जनम वठंदा कामयाबियुनि जा सपना। जान तेरी मजबूती या दास्तान मिसाल बनी वेंदा। एतमाद जा जबल अॾींदासीं। ज़ील पाक सुपर सीमेंट ऐं ईगल सुपर सीमेंट। ज़ील पाक जी तारीख़ मज़बूती जी ज़मानत।
वेलकम बैक ना शेख साहब जॾहिं बि हिननि खां असां एहतिसाब जी ॻाल्हि कयूं था त असांजो आवाम एहतिसाब कंदो, कानून भी एहतिसाब कंदो आहे, आइन भी एहतिसाब कंदो आहे। जॾहिं हिननि खां पुछो हुनजी कारकर्दगी त हे 4 साल परवेज़ मुशर्रफ ईअं कयो फलां कयो, रोज़गार जी ॻाल्हि कयूं त भुट्टे साहब जी कुर्बानियूं हे अॼु जी जेकी सूरत हाल आहे उनखे डिफेंड भी नथा करे सघनि ऐं जवाब भी न आहे। हिननि जी अकाउंटेबिलिटी जेकॾहिं कोर्ट करे थी त वरी कोर्ट सां कन्फ्रंटेशन। हुकूमत छो न सीरियस आहे हिन धरती, हिन मुल्क, हिन जमहूरियत लाइ जेके सभु गॾु वेठा आहिनि, पर कन्फ्रंटेशन ॿई जॻह ते आहे। त इहे त जवाब या त हिन जो लीडर आहे उहो ॾे या हिन टीम आहे उहा। तव्हांजो एनालिसिस छा आहे? असांजो आहे त हिन टीम तमामु ख़राबु आहे और टीम जेका आहे त ख़ुशामदी टीम आहे हिन कम वारी टीम आहे कोन, कम वारा माण्हुनि को आहे कोन। कंहिंखे ॾिसो त ज़मीन आसमान, कॾहिं जिलानी साहब जी तारीफ़ है, कॾहिं बाबर गोली साहब ॿुधो त पंहिंजे साहब तारीफ़, पर ठीकु आहे जेको चङो कमु कंदा उहे तारीफ़ कयो, पर हरू भरू इहा कॾहिं कॾहिं मूंखे इहो यकीन आहे त हिन जा लीडर जेके आहिनि न हिन जी तारीफ़ ॿुधी पाण शर्माए वेंदा हूंदा त भई असां बि कुझु कयो ई न आहे, हे असांजे ज़मीन ते पीर मुर्शिद ठाहे ॾिठो। त इन करे हिननि जी ख़राबी काथे न काथे ख़राबी आहे। बहितर आहे त पंहिंजी ख़राबी पाण ॻोल्हनि, न त हाणे जेका इशू कोर्ट में विया आहिनि न इहे ख़राबी ॻोल्हे हिनखे हथ में ॾींदा, बिल्कुलु हथ में ॾींदा। ऐं कुर्बानियूं हिन जन्म मां तव्हांजी चैलेंज कयां थो जनवरी जे महीने में कुझु न कुझु ज़रूरु थींदो। तव्हां ॻाल्हि कयो था इलेक्शन भले अक्टूबर में थिए, तव्हां बि त नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात करे आया। जनवरी में नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात मां वियो हमायूं अख्तर जी नियाणी शादी छा इताद करण खां वञो छा तव्हां? असां ॻाल्हाए वियासीं सिंधी इशूज़ ते, मियां साहिब सां गॾु रहियो आहियां, मियां साहिब जनरल सेक्रेटरी रहियो आहे सिंध में, असां गॾु वञियो आहे। हुन ॿुधायो न तो इहे ख़राबियूं आहिनि, इहे ख़राबियूं जूं थी करे आहिनि या उहे दिमाग़ में ज़रदारी साहब रां बि का तव्हां ॾे ऑफर थी आहे? असांजी इस्लाम दावत आहे, सिंधी लीडर आहे, असांखे ऑफर थी त तव्हां अचो। साईं मुंहिंजा दोस्त विच में आहिनि जेके असांजे दोस्त सां ॻाल्हाइनि था, असां सां ॻाल्हाइनि था, असां 20 ॾींहं असां सां राब्तो थियो आहे, त इनशाला थी सघे थो त मुलाक़ात बि थिए। पर ॻाल्हि इहा आहे त उहो पुछासीं ख़राबी कहिड़ी आहे, तव्हां में ख़राबी आहे, टीम में ख़राबी आहे, मतिलबु सरकार नाकाम थी चुकी आहे, तव्हांजी हुकूमत नाकाम। 100% तव्हां चओ न चओ, पर पाण मञंदा न, मुंहिंजे पाण मञनि था त टाइम कोन्हे त उन करे टाइम थोरो आहे, उन करे असां काश नथा करे सघूं। भई टाइम कोन्हे अगरि तव्हां घणो टाइम घुरिजे, हुकूमत 6 साल लॻंदी आहे न, तव्हां माण्हुनि जो मैंडेट तव्हांखे माण्हू 6 साल न न भई 5 साल में तव्हां ठीकु कंदो, अगरि न त तव्हांजे माण्हुनि खे एतबार ॾियो ई न हुआ, एतिरो ख़राबी थी वई न, असां 5 साल में ठीकु न करे सघंदासीं, असांखे 65 साल जो मैंडेट ॾियो पोइ असां हुकूमत वञूं। मतिलबु इक़्तिदार जी बुख आहे, बुख आहे, बुख आहे, सभु कुर्सी आहे। त कुर्सी जो सवाइ ॿी के कुर्सी जो नशो, मुल्क जो ख़्यालु तमामु घटि के माण्हुनि खे हूंदो जेको मुल्क लाइ चवंदा हूंदा, हर कंहिंखे पंहिंजो ख़्यालु आहे। त हाणे ॾिसो वरी पहिरियों त ख़्यालु हो पंहिंजो, हाणे वरी हिननि खे ख़्यालु थींदो त पंहिंजो सिर कीअं बचायूं। हाणे पोयां जेके 50 महीना आहिनि इहे हिन में हूंदा पंहिंजो सिर कीअं बचायूं। हे सेनेट ॿुधो आहे, सेनेट में छा आहे, पर सेनेट में अगरि अक्सर अची वई पीपल पार्टी ठीकु, पर काफली जी अक्सर हुई न, काफली कहिड़ा फड़ा मारिया, हा काफली जी अक्सर हुई, पार्टी टुकर थी वई, का शइ न बची आहे। काफली ॿुधो छा बचो, हाणे पीपल पार्टी सां काफली अलायंस कयो आहे, तॾहिं थोरो वजूद बरक़रार रखी वठी आहे पंहिंजो, अगरि इहा अलायंस न करे हा त इहो वजूद बि बरक़रार न रही सघे हा। शर्मिला साहिबा, हुकूमत 100% नाकाम हो गई है, शेख साहब कहे। आपने ये कहा, अवाम क्या है, अवाम की तर्जुमानी की कौन से? This time check is brought to you by दिल चाहे फूड मेक्स योर मूड। पाकिस्तान के बाद आपको कैसे मालूम? ये सारा दुनिया चैनल टीवी रोड ब्लॉक है, घर नहीं जा सकते, शिकागो जाते हैं 10 घंटे को जाते हैं। ये चैनल, ये टीवी, ये रोड ब्लॉक, मतलब मुझे आप ये बताइए शेख साहब कि सिर्फ चैनल पे बैठे हुए चंद मौज़िफ एंकर साहिबान और चंद घिसे पिटे सियासतदान, मैं नाम ही नहीं चाहती, जो 1 मैन पार्टी चला रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी का मुझे आज तक ही नहीं पता कि चेयरमैन तो खुद है पार्टी के, लेकिन उनके जनरल सेक्रेटरी और इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी कौन है ये तक भी नहीं पता। वो बैठे जो रोज तबसरे करते हैं, क्या ये अवाम है या वो भी एक अवाम है जो गड़ी खुदा बख्श के अंदर मौजूद थी? अगर पीपल्स पार्टी फेल हो चुकी है और अवाम को डिलीवर नहीं करी तो वहां कोई भी नहीं होता, वहां पर कोई नहीं होता। वहां जो लाखों की तादाद में लोग आए थे, वहां जो लोग बैठे थे, जो अपनी अकीदत में आए थे, तो क्या इसका मतलब क्या आप उनको अवाम वो भुट्टो साहब की वजह से आए थे? मेरी बात, वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं आए थे, वो भुट्टो से मोहब्बत की वजह से आए थे, हुकूमत की वजह से नहीं आए थे। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम इतनी बाशऊर है और भुट्टो के चाहने वाले भी इतने बाशऊर हैं। लेकिन भुट्टो के चाहने वाले कत्ल मोहतरमा का भी पूछ रहे हैं आपसे। सुन ले मेरी बात, भुट्टो के चाहने वाले इतने कमिटेड वर्कर्स हैं और इतने बाशऊर हैं कि अगर
वो ना चाहते तो वो उस जलसे में ना होते जहाँ पर सदर साहब ने खिताब करना, वो सिर्फ बीबी के मज़ार पे बैठे हुए होते, वो सारे वहां पर बैठे हुए थे और अकीदत मंदी में बैठे हुए थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर करके दिया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हम बैठ के बड़े बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि जनाब अवाम कहती, नहीं जी, अवाम तो उस वक्त बताएगी आपको जब 2013 में आप इलेक्शन में जाएंगी। अगर अवाम ये समझती कि हमने उनको डिलीवर करके नहीं दिया तो अवाम हमें वोट नहीं देगी, लेकिन उससे पहले शेख साहब क्लेम करें या आप क्लेम करें या कोई और क्लेम करे कि जी अवाम हमारे साथ है, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ी गलत बात है। ये अक्सर हमने देखा बाय इलेक्शन में हम देखते रहे, हमने इलेक्शन में हमने देखा, हमने बाय इलेक्शंस के अंदर देखा। देखिए मैं यही तो आपको कह रही हूँ ना, आप जनरल इलेक्शंस का इंतजार करें, ये स्टेटमेंट्स ना दिया करें। अगर मैं ये कहूँ कि आज लेकिन आप लोग जो है पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक करती है, तो मैं ये कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे आइंदा आने वाले इलेक्शन बताएंगे कि जो हमारी कारकर्दगी रही है वो कैसी रही है, अच्छी रही है, बुरी रही है, मीडियोकर रही है, वो उसका फैसला अवाम करेगी 2013 के इलेक्शन। शेख साहब आपने भी हुकूमत की है, मुझे समझिए समय साहब कह रहे थे कि भाई 13 तक हम इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम इतना तो हमें मौसला दें कि 13 तक इंतजार कर सके। भूखे मर रहे हैं, गैस नहीं है, पानी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, चीनी नहीं है, लैंड ऑर्डर नहीं है। आप ये तजवीज दीजिए कि अगर बिजली नहीं है, अगर हम ऑल्टरनेट एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ गए हैं, थर्कोल में हम जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आपके पास ये कब का प्रोजेक्ट है थर्कोल का? ये थर्कोल का प्रोजेक्ट का तो जब हम आएंगे 2015 में, वो तो जब ये जाएंगे हम आएंगे तो उसके साथ करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आइन की बात करेंगे, जब आपसे हकीकत बात करते हैं तो आपको पसंद नहीं है, आइन की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने ना, आप आइन की बात कर रही हैं। अभी आइन में आपको लिखा हुआ है कि जिस सूबे से गैस निकलती है पहले उनकी जरूरत पूरी होगी, फिर एक्सेस होगा तो आप शुरू देंगे। 69% गैस सिंध से निकल रही है और हमारी खपत है 44%, लेकिन हमें 44% का 25% नहीं मिल रहा, चूल्हे बंद है, सीएनजी स्टेशन में लोड शेयरिंग है, ये कहाँ खुद मुख्तारी उसी को तो रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। कब करेंगे? कर दिया ना, ये तो एक्शन अभी डॉक्टर आसिम ने लिए हैं, जिसके ऊपर पूरा पंजाब सरापा एहतजाज है। 48 घंटे बंद होगी गैस, क्योंकि अब तो शॉर्टेज है ना, क्या किया जाए? 35 गाड़ियां आपने LNG इम्पोर्ट करनी है, उस पर आपका स्टे ऑर्डर लेके दिया हुआ है कोर्ट ने। सर जिस तरह शर्मिला साहब अभी चए थी तो हुकूमत जॾहिं तव्हां भी इक़्तिदार। सर एक चीज जो मैंने ब्रेक से पहले आपको बताई थी जमात इस्लामी के हवाले से, मैं ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, मैं लाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि जरा आप इसको जूम करके दिखाइए। ये वो तस्वीर है जो इनके जलसे में एक 6 साल की बच्ची ने उठाया। आप इसकी शक्ल देखिए बच्ची की, उस पर गुस्सा देखिए, हाथ में गन देखिए। जब ये 12 साल की होगी तो इसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर होगा या इसने खुद कुछ जैकेट पहनी होगी और ये कहीं जाके धमाका करेगी। और 200 स्कूल हैं जमात इस्लामी की निगरानी में कराची में, जिसमें ये बच्चों को न जाने क्या तालीम देते हैं कि वो बच्चे इनकी जलसों में ये करके आते हैं। इंतजामिया किसके हाथ में? देखिए इंतजामिया बेशक हम नहीं सुन लें, इन स्कूल्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं ये प्राइवेट स्कूल हैं जो जमात इस्लामी के कंट्रोल के अंदर है। जब हम इन जगहों पे एक्शन लेने जाते हैं, जब हम मदारस की बात करते हैं कि जी उनमें हमें रिफॉर्म्स लाने, तो सबसे पहले जी एक रिलीजियस सेंटिमेंट सामने आ जाता है, एक आउटबर्स्ट सामने आता है, फिर वो एहतजाज होते हैं, फिर वो धरने होते हैं, फिर वो रैलियां होती हैं, फिर जो गालियां पड़ती हैं जरदारी साहब को और गिलानी साहब को, वो आपके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं। मेरा ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदारा कौम को गुमराह ना करें, ये मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश ना करें, इनको गलत राह पे ना लेके सही जैन तरीके से शर्मिला साहिबा भी चयो हुकूमत तहां भी कई, इक़्तिदार तहां भी ॾिठा, इक़्तिदार जो एतिरो नशो आहे जो हिनखे इहा बि ख़बर नथी पए त ग़रीब जे घर जी छा सूरत हाल आहे। शिकारपुर जे रंधड़ खां वठी कराची जे कोरंगी जे इलाइक़े ताईं कंधकोट ताईं छा माण्हुनि जी ज़िंदगी गुज़रे थी, कंहिं तरीक़े सां छा वाकई इक़्तिदार जे नशे सां माण्हू एतिरो आवाम खां परे थो थी वञे त हक़ाइक़ जी ख़बर ई कोन थी पए। हिकु ॻाल्हि निकिरी आहे त मां पहिरियों वर्ज़ कयो त हर जो लीडर आहे न, लीडर हर मामले में हर ॻोठ में हर शहर में हूंदो आहे, उहा टीम हूंदी आहे जेका रिपोर्ट ॾींदी आहे। टीम त आल होके हर शइ सही आहे उहा रिपोर्ट ॾे थी, त पोइ उन लीडर छा करे? त हे ॿुधाइनि कोन था त ख़राबी हुन में या त टीम रिपोर्ट ॾे थी त हे ख़राबी आहे,
कि लाइन आ रही मसलो आहे, ही शइ मांगी आहे, हे शइ मांगी आहे, लेकिन पोइ पर हुकूमत कमज़ोर छो आहे? जीअं नवाज़ शरीफ़ चए थो त पार्लियामेंट भी कमज़ोर, हुकूमत भी कमज़ोर, फैसला भी न थी सघनि, एक्शन भी न थी सघे, हुकूमत कमज़ोर थी आहे, पर हुकूमत छो चिंबड़ी वेठी आहे सीट सां, कुर्सी सां? कुर्सी सां हर को चिंबड़ंदो आहे, पर ॻाल्हि आहे हुकूमत हिकिड़ी गुड गवर्नेंस कोन्हे, करप्शन जी इंतिहा थी वई आहे, जो करप्शन मथे हूंदी न त हेठियों ख़्यालु न कंदो आहे। असांजे घणा दोस्त असांजा अहिड़ा आहिनि जेके असांजी साम्हूं आहिनि, जिन वटि का शइ न हूंदी, अॼु उहे मर्सिडीज़ ऐं लैंड क्रूज़र के सवाइ घुमनि कोन था, दुबई में हुननि जा अपार्टमेंट, लंडन में हुनजा अपार्टमेंट किथां आहिनि? इहो हिसाब किताब थींदो, हाणे न थींदो त वरी अॼु हुकूमत कंदी, हे एहतिसाब बिल जो पंहिंजो, एहतिसाब चेयरमैन बि पंहिंजो, एंटी करप्शन जी चेयरमैन बि पंहिंजो, चीफ मिनिस्टर बि पंहिंजो, प्राइम मिनिस्टर पंहिंजो, पर अॻे हुकूमत बि न हुई जॾहिं हिन हुकूमत शर्मिला साहिब छा पाण ख़बर अथसि, ॿी हुकूमत ईंदी आहे त कीअं काम वो तो आपकी मंजूर नजर थे सैफुर रहमान उस वक्त, उन्होंने मुझ पर क्या किया, मैंने छोड़ दिया था, यही वजह थी, मैंने किसी रिजाइन किया था उनकी जाति की वजह से। ये सिटिंग मिनिस्टर थे और इनके ऊपर उन्होंने केस बना दिया था। किसने बनाए थे? नवाज शरीफ बनाए। विक्टिमाइजेशन इस हद की थी, मियां साहब इस हद तक विक्टिमाइजेशन करते थे सैफुर रहमान को बैठा के कि किसी का जीना जो है एक हर किसी का जीना महाल हो गया था। और आप इतने सियासी मुकदमा सिर्फ इनको प्रेशराइज करने के लिए, बताइए क्यों बनाए थे आप? आपके भाई भी एक इम्तियाज भाई के ऊपर 18 केसेस झूठे मुकदमा बनाए गए जिसके अंदर वो भुगतते रहे। आप बताइए। तो ये बताऊंगा तो वो बताऊंगा कि पीपल पार्टी जमाने में जेल में 18 मर्डर केस मेरे ऊपर, दोनों बताने पड़ेंगे। खुद आप बताएं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप अभी जो 4 साल गुजरे हैं वो पीपल्स पार्टी ने आपको इस तरीके से तंग किया? अभी नहीं किया। ये तो मुफाहमत है ना, ये तो मैं बात आपको बताऊं, किसको पकड़ा है, इनको पकड़ेंगे आप? कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करी हमने, कोई पॉलिटिकल कहीं हमारे दोस्त है इरफान मक्सी है, हमारे दोस्त है, मतलब उनकी जमीनों पर लोगों ने कब्जे किए, उसका कुछ नहीं हुआ। इरफान मक्सी आजकल बेचारा बेटा रो रहा है, मेरे प्लॉट पे आज तक कब्जा है, उसका कुछ नहीं हुआ, ये जानते हैं पिछले 15 साल से। लेकिन कितनी कमजोर हुकूमत है, आप काफी कमजोर कि एडवाइजर के प्लॉट पे कब्जा हो। मैं बता दूं कि वो एडवाइजर की हुकूमत है और उसके प्लॉट पे कब्जा इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल से सिंध हाई कोर्ट ने उनको स्टे ऑर्डर दे दिया है। जो कब्जा करके बैठे हैं उनको हाई कोर्ट ने, अब हाई कोर्ट जहां पर आ जाता है ना वो केस चलाता है। इहो जवाब जेको ॾियणा हिननि ते जॾहिं बि चेक एंड बैलेंस थिए थो, काथो कोर्ट खां थिए थो त हे ईअं ई चवंदा असां सां नाइंसाफ़ी, असां सां ज़ुल्म थी वियो हो, असांजी हुकूमत वञे थी, साज़िश थिए थी, सभु हिननि सां गॾु पोइ बि ईअं चवनि था। असां चवंदा अलाह करे हे दफ़ो पंहिंजी हुकूमत पूरी कनि, हिनखे इहो जवाबु जेको आहे शहीद थियण जो न मिले। और इहो तव्हां यकीन रखो इहा हुकूमत जेका आहे न, या पहिरियों हुई ऊपर भुटे साहिब जे करे, हाणे जेका हुकूमत मिली आहे उहा मिली आहे बेरे साहिब जे करे। त इहो बि चवणु सही अथव त जेका 4 साल कढिया अथव इहे ज़रदारी साहिब कढिया अथव, इहे बि ज़रदारी साहिब कंहिं तरीक़े सां कढिया आहिनि, पर ज़रदारी साहिब कढिया आहिनि। पोइ मुफ़ाहमत जी पॉलिसी आहे या ॿियो कुझु आहे, या वरी अॻियनि खे जेके हुकूमत फिराइण वारा आहिनि या उहे ब्लैकमेल थियनि था या उहे ब्लैकमेल थियनि था। लेकिन असुल ॻाल्हि आहे मेन जेसीं करप्शन न वेंदी असां खां हिन मुल्क खां, टॉप खां वठी बॉटम जी करप्शन आहे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हर शइ जी करप्शन आहे। इहो हिन जे वस में ॻाल्हि ठीकु आहे, हाणे बहितर ई आहे त हिननि जे लाइ बहितर आहे हे पाण अर्ली इलेक्शन अनाउंस करे पंहिंजी जान छॾाइनि, जितनो घणो वक्त रहता उतना घणो खराब थींदा। ये आखिरी 1 मिनट में कहते जितना अर्ली इलेक्शन हो आपके लिए बेहतर हो, जितना टाइम आपके देंगे उतने मसाइल होंगे आपके लिए। देखिए आइन में कहीं कोई प्रोविजन है कि अगर एक मैंडेट है और एक गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, एक पार्लियामेंट इलेक्ट हुई है 5 साल के लिए, तो आइन में क्या हुकूमत खुद अनाउंस कर सकती है? नहीं, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर खुद कर सकता है। मुझे आप एक बात बताइए कि एक मैंडेट है, आपके पास एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो 5 साल की इलेक्ट होती है, एक हुकूमत है जो 5 साल की इलेक्ट होती है। मुझे आप ये बताइए कि आप क्यों किसी के मैंडेट को कट शॉर्ट करना चाहते हैं? ऐसी क्या जल्दी है, ऐसी क्या बेचैनी है कि आप 1 साल और इंतजार नहीं? मैंडेट खो चुके हैं ना लोग मैंडेट खो चुके हैं, ये कह रहे हैं जल्दी क्या है, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाए। ये आपको किसने कहा कि मैंडेट क्यों चुके हैं? किसने कहा? सूरत हाल ऐसी है, सूरत हाल ऐसी है, ये आपने कैसे, आपसे डिलीवर नहीं हो रहा। 1 सेकंड मेरी बात सुने ना, ये आपने कैसे फैसला कर लिया कि मैंडेट खो चुके हैं?
तो अब डिलीवर नहीं कर, हालात बेहतर नहीं है। नहीं, आपने फैसला कैसे किया? फैसला हमने नहीं किया, हम कह रहे हैं कि मैंडेट हुकूमत, आप ये सर कह नहीं सकते कि मैंडेट जो है वो खो चुका है। पॉलिटिकल पार्टी नवाज शरीफ आपको कह रहा है कि हमने मैंडेट खो चुका है। वो मियां नवाज शरीफ साहब जो मार्शल लॉ के खिलाफ बात करते हैं और फिर उस मिलिट्री कोर्ट्स की हामी भरते हैं, ये वो नवाज शरीफ साहब है। ये वो नवाज शरीफ है जो आपके साथ भी थे। बिल्कुल, ये वो नवाज शरीफ है जो मोहतरमा के साथ भी थे। चार्टर डेमोक्रेसी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस चार्टर डेमोक्रेसी के अंदर जो बातें लिखी थी उसमें मियां साहब ने आज तक अमल नहीं किया। पीसीओ जजेस नहीं आएंगे, पीसीओ जजेस आज बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करेंगे, उन्होंने नहीं किया। आप मैंडेट कितना आवाम ने दिया आपको, कौन ने दिया? 5 साल का, 10 साल का? 5 साल। कितना टाइम बदल गया? 4.5 भाई 1.25 साल। तो अब ये आज आवाज टीवी के थ्रू कहते हैं कि 1.25 साल में जितने प्रॉब्लम्स है, अब जरदारी साहब के आप कहते हैं खत्म हो जाएंगे, तो हम 1.25 साल आराम से बैठते हैं, कोई जान नहीं देते, आप 1.25 साल में सारी चीजें। मैं तो ये कहती हूँ कि जो पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनके हल के लिए आप भी हमारे साथ कोशिश हो रहे हैं, आप भी हमारे साथ कोशिश करें, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि वो ऐसे मसाइल हैं जो मैं नहीं, बिल्कुल हल हो सकते हैं, लेकिन उस हल में आपको वक्त चाहिए, उस हल की जानिब हम ऑलरेडी। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी, सही तारी बड़ी मेहरबानी। जैसे तरीके से मोहतरमा चयो त मैंडेट हुकूमत विञाए न चुकी है, पर पॉलिटिकल पार्टीज मियां साहब भी चए थो त हुकूमत फ्रेश मैंडेट ॾे वञे, फ्रेश मैंडेट वठे, हुकूमत कारकर्दगी न ॾेखारी आहे, कोलेशन गवर्नमेंट परफॉर्म न कयो आहे। सूरत हाल वर्स खां वर्स आहे, इहो गवर्नमेंट जो कमु आहे त उहे मसइलनि खे हल करे, अवामी इश्यूज़ खे हल करे, अवामी इश्यूज़ खे एड्रेस करे। तक़रीबन 4.25 साल थिया आहिनि, पर कारकर्दगी काथे बहितर न थी आहे। इन सां इजाज़त। अल्लाह।